My dear all students, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेट की इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और फिर इंडिया में इंटरनेट की ग्रोथ की बात की थी। फिर 1.0 और 2.0 जो वेव है, किस तरह से दोनों में अंतर है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके साथ ही इंडिया में जो इंटरनेट का बाज़ार है, खासकर मीडिया एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट सेक्टर में किस तरह से इंडिया का बाज़ार जो है एक तैयार हो रहा है और आने वाले भविष्य में इंडिया जो है वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस हब के तौर पर ये तैयार हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वेव और जो है वो किस तरह से, दोनों में अंतर क्या है। तो इस सेशन में हम आज इसी सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। लेकिन आपको जैसे पता है कि हम हर बार की तरह हम आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि हमारा कोर्स क्या है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने में रखता हूँ और बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग का कोर्स जो है BA-JMC है। फिर उसके बाद इसका जो कोर्स कोड है BJMC 4104 है। फिर सेमेस्टर 1 आप लोगों का चल रहा है और हमारा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, आशीष कुमार है। मेरा एड्रेस जो है आशीष कुमार जौहर @BBDU.AC.in है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप लोग का सिलेबस जो है ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। मॉड्यूल फर्स्ट में जो आप लोगों को पढ़ना है इंटरनेट फॉर इंटरेक्टिविटी, फिर मॉड्यूल सेकंड में IT फॉर मीडिया, और मॉड्यूल थर्ड में जो है वो लेआउट, एंड मॉड्यूल फोर में DTP एंड प्रिंटिंग। तो ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशंस है जो कि मॉडल, 4 मॉडल है कुल मिलाकर, और चारों मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये सिलेबस जो है काफ़ी अच्छा प्रोफेशनली तौर पे तैयार किया गया है, ताकि आप जब यहाँ से पढ़कर निकले, पास आउट होकर जाएं, कहीं भी प्रोफेशनल तौर पर कहीं काम करें, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसलिए इस सिलेबस को बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करिए, फॉलो करिए हमारे लेक्चर्स को, तभी आप इनको समझ पाएंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपके, सॉरी, students should have the knowledge of various application of information technology and media, able to describe basic of design and graphic, to understand the principle of design to various form of visual design. अगर लर्निंग आउटकम की बात करें तो लर्निंग आउटकम में to understand computer and its operation, basic internet application in media, and various internet tools for fast disseminations of news, video and pictures, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT applications that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphics, and able to apply different type of layout for different media uses, to give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual graphics communications for print, to understand basic of desktop publishing and printing process। अब जो मॉड्यूल है फर्स्ट है उसमें हमें समझने की ज़रूरत है इंट्रोडक्शंस टू इंटरनल एप्लीकेशन इन मीडिया, वेबसाइट एंड पोर्टल, स्टैटिक्स एंड डायनामिक वेबसाइट, वेरियस टूल फॉर फास्ट डिसमिनेशंस ऑफ न्यूज़, वीडियो एंड पिक्चर कन्वर्जेंट मीडिया।
In this session, we are going to discuss websites and portal is very important, and already we discussed about the introductions to internet application and media. So, if you want to, so my previous, if you want to know about the introductions to internet application and media, then you see my past previous lectures, and उसको देखिए। हमारे जो पहले लेक्चर जो हमने तैयार किया है उसको समझने की कोशिश करिए। उसमें मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाया है कि इंटरनेट का सबसे पहले कि इतिहास क्या है, कैसे इंटरनेट ने अपना काम करना स्टार्ट किया, कैसे कैसे हर दशक में इंटरनेट ने अपने आप में चेंजेस आते चले गए और ये फैलते चले गए, पूरे रिवोल्यूशंस का काम किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंटरनेट को थोड़ा समझ सकते हैं। इसके बाद वेब 1.1 और वेब 2.0 को समझने की को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पिछले मेरे लेक्चर्स के थ्रू। सॉरी। फिर इंडिया में जो इंटरनेट का और मीडिया का जो बाज़ार है, जो एक दूसरे के रिलेशन है, इंटरनेट और मीडिया एंड मीडिया का जो एंटरटेनमेंट्स के जो मार्केट है उस पर भी हम लोगों ने बात किया। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इस पर आप लोग पहले वाले लेक्चर्स को आप लोग फॉलो करिए, देखिए, तभी आप लोग इसको समझ सकते हैं। आज जो हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो वेबसाइट एंड पोर्टल्स है। अब फिर हमें जो तीसरा जो स्टडी करना है वो है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक वेबसाइट, वेरियस टूल फॉर फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज एजेंसी, वीडियो एंड पिक्चर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी कन्वर्जेंट मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉड्यूल फर्स्ट में वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स है। देखिए पोर्टल क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट्स एंड पोर्टल आर डिस्टिंक्ट टर्म बट देयर एग्जिस्ट अ कोरिलेशंस बिटवीन द टू। Website and portal both have the web-based interface. A website is a collection of web pages where a portal acts as the gateway to World Wide Web and provide many services. ठीक है। And organizations on a website. On the other hand, a portal is user-centric, means users can probably provided information and data. तो वेबसाइट क्या होता है कि दो वेबसाइट और पोर्टल में कोई ख़ास अंतर नहीं है। वेबसाइट हर कंपनी का, जैसे बीबीडी है तो बीबीडी का अपना एक वेबसाइट है, उसके वेब पेज हैं, उसके वेब इंफॉर्मेशंस हैं, उसके तमाम जानकारियाँ जो हैं वो वेबसाइट पर दिए गए हैं। तो वेबसाइट्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी दुनिया के किसी कोने में रहें उस वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पोर्टल एक ख़ास कम्युनिटी के लोग ही उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि बीबीडी के अगर पोर्टल है तो उस पोर्टल पे जाने के लिए आपको सबसे पहले तो वो पोर्टल क्या आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर उसमें जो एक यूज़र है और यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे, तब जाके आप जो वो उस कम्युनिटी के हिस्सा बन पाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशंस मिल पाएगा। तो एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि पोर्टल एक गेटवे का काम करता है पोर्टल, कि वो पहले, लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं है। वेबसाइट में कोई गेटवे नहीं है। वेबसाइट्स ओपन प्लेटफॉर्म पर काम करती, कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने पे वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये दोनों, यही अंतर है दोनों में। तो वेबसाइट्स एंड पोर्टल आर डिस्टिंक्ट टर्म but there exists a correlations between the two. Website and portal both have a web-based interface. A website is a collection of the web pages, whereas a portal acts as the gateway to World Wide Web and provide many services and organizations on a website. On the other hand, a portal is
generic, and which means users can probably provide informations and data. तो ये आपने मैंने दोबारा पढ़कर इसलिए आप लोगों को बताया कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो वेबसाइट और पोर्टल को आपने अच्छे से समझ लिया। अब ये आप चार्ट देख सकते हैं। अब ये चार्ट में क्या है कि बेसिक फॉर कंपैरिजन वेबसाइट और पोर्टल। अब बेसिक, इट इज़ लोकेशंस ऑन द इंटरनेट यूजुअली एक्सेस थ्रू एन यूआरएल। किसी इसके तो वेबसाइट के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है और यूआरएल की ज़रूरत है, और इसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड सिंगल पॉइंट टू एक्सेस वेयर द ट्रैफिक इज़ लिमिटेड टू द राइट सेट द यूज़र। ये खास यूजर्स के लिए है, वही लोग इसका यूज कर सकते हैं। फीचर्स ओन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूजर सेंट्रिक, इसमें यूज़र्स होते हैं, यूजर उसके खास यूजर्स होते हैं, वही इसका इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। इंट्रैक्शंस, यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वेबसाइट। वेबसाइट में कोई इंट्रैक्शंस नहीं होता है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशंस मिल सकता है। देयर आर टू वे कम्युनिकेशंस बिटवीन द यूजर्स एंड पोर्टल। यूजर्स एंड पोर्टल में जो क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, आप बातचीत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, नो नेसेसरी नॉलेज डोमेन, इसमें कोई आपका नॉलेज गेटवे नहीं का काम है। एट द गेटवे द स्पेसिफिक नॉलेज डोमेन, तो इसमें पोर्टल में कौन यूजर्स हैं, किस तरह के यूजर्स हैं, उसके सारे इंफॉर्मेशन जो है उनको मिल जाता है। सेल्डम अपडेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, रेगुलर, ये आपका वेबसाइट का है, और रेगुलर अपडेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो पोर्टल में क्या है कि इंफॉर्मेशंस को हमेशा शेयरिंग करते रहना पड़ता है, लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं है। हम एग्ज़ाम्पल के भी तौर पे इसको चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि ये आ, हम अमेज़न को ले सकते हैं, हम फेसबुक को ले सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट को ले सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें तो हम फेसबुक को ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको ट्विटर, अमेज़न, उसके बाद फ्लिपकार्ट, तो इस तरह से बहुत सारी जो हैं, अभी कोविड-19 के जो आए हैं वो है, उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि वो पोर्टल है, और उस पोर्टल्स में जो हम यूजर्स हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि फीडबैक है। लेकिन आप जैसे ही वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके यूजर्स आपको नहीं मिल पाता है। तो वेबसाइट्स जो होता है ओपन प्लेटफॉर्म होता है, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशंस मिलता है। Feature on by the organization, user centric, तो interactions, user can interact with the websites. There are two-way communications between the users and portal. प्रॉपर्टी में नो नेसेसरी नॉलेज डोमेन, इसमें डोमेन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें है। सेल्डम अपडेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, तो ये तमाम है इंफॉर्मेशन जिसको आप कर सकते हैं। अब डिफिनीशन ऑफ वेबसाइट क्या है। अब डिफिनीशन ऑफ वेबसाइट्स की बात करें तो a website is a group of web pages which are placed in a locations on the internet, accessed through a web address. Content on website is globally visible and publicly used, remains same for the different individual. Users need not to log in for accessing the website. The users can perform any specific tasks and the website support it. A website could be industry specific, product specific, or service and services specific, etc. These websites are intended to educate their sites and visitors about their industry's products or service information. There is no use of personalized database and the website does not usually interface it. तो definition of websites यही है। अब डिफिनीशन ऑफ पोर्टल, ए
A web portal is a typical knowledge management system deliver any facility of organizations or company to build, share, interchange, and reuses knowledge. It is private locations on the internet retrieved through a unique URL, web address, and the probably login ID and password. Web portal content is login protected users specific and interface face could be public and the private. It allow access to multiple user roles. Content in web portal are dynamic and changes frequently. The visibility of one content changes from persons to persons, which means a content could be the unique to users based a group number of setting. Content are collected from the different and diverse sources. तो ये डिफिनीशंस है पोर्टल के, इसको आप समझ सकते हैं. Portal can be divided into two classes, एक horizontal portals and एक vertical portals. Horizontal enterprises portal and vertical enterprises portal. Horizontally portal are analogs to the public website which try to deliver every type of service and it is user may need it. तो हॉरिजेंटल क्या होता है? पोर्टल जो एक एनालॉग टू यूज पब्लिक वेबसाइट्स जो होते हैं उसके लिए यूजर्स के लिए होते हैं. वर्टिकल पोर्टल्स वर्क इन यूजर सेंट्रिक मैनर्स एंड डिलीवर इंफॉर्मेशंस दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक. तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशंस देने का काम करता है. तो अगर हम बात करें जैसे कि फेसबुक का पोर्टल है, तो फेसबुक के पोर्टल एक तरह से पब्लिक वेबसाइट है और उसमें जो है वो इंफॉर्मेशंस जो है वो सिर्फ देता है. आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशंस के. लेकिन वर्टिकल्स में जो होते हैं उसमें खास तरह की यूजर्स होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों में अंतर है. की डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड पोर्टल. अब क्या है कि दोनों वेबसाइट और पोर्टल में क्या अंतर है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं. तो इसके की क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. A website is a set of interlinked web pages hosted from the same domain. A website is a set of interlinked web pages hosted from the same domain which can be accessed through a web address. As against, a portal is a custom-made website which involve informations from a broad classes of sources in persistent manner. तो ऐसा नहीं है कि मतलब वेबसाइट्स में जो इंफॉर्मेशंस है वो इंफॉर्मेशन जो है एक वेब पेज के थ्रू मिल जाता है हमें, ठीक है. लेकिन पोर्टल में जो है वो इंफॉर्मेशंस का जो कस्टम्स है वो कस्टमाइज तौर पे हमें इंफॉर्मेशंस खास मिल जाता है. Portal is usually user-centric, whereas a website owned by the organization or company. पोर्टल एक खास यूजर्स के लिए होते हैं, सेनेट्रिक के लिए होते हैं. तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, ये हमें पोर्टल्स के थ्रू मिल जाते हैं. A website is not a primary knowledge domain, whereas the portal is the passes to knowledge management system. Website is not a primary knowledge domain, whereas the portal is a passes to knowledge management system. इसके मैनेजमेंट सिस्टम को भी समझने की कोशिश करते हैं. The information is regularly and update in cases of portal, and in contrast the information sources in website are rarely update. तो ये बहुत ज़रूरी है, ये की है. और ये जो बेसिक डिफरेंट है वही वेबसाइट्स और पोर्टल के अंतर को भी बनाते हैं. एंड थैंक यू.
आपका। फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही, लेकिन आपको पता है कि हम हर बार हर सेशन में हम रिमाइंड आप लोग को करवाते हैं, इस बताने की समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और कितने अच्छे से चीज़ों को समझा। तो चलिए एक बार हम लोग रिमाइंड की समझने की कोशिश करते हैं। ये चलिए रिमाइंड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स पर। हम लोगों ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश किया कि वेबसाइट क्या होता है और पोर्टल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इसको भी हम लोगों ने समझा। वेबसाइट एंड पोर्टल आर डिस्टिंक्ट टर्म बट देयर एग्जिस्ट आर कोरिलेशंस बिटवीन the two. Websites and portal both have web-based interface. Website is a collection of web pages, and whereas the portals act a gateway to worldwide and web and provide many service and organization on the website. On the other hand, a portal is user-centric, which means users can provide information and data. अब ये देखिए चार्ट है। अब इस चार्ट के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि वेबसाइट जो है कैसे काम करता है, पोर्टल कैसे काम करता है। तो बेसिक तौर पर अगर काम करें, इट इज़ अ लोकेशन ऑन द इंटरनेट यूजुअली एक्सेस थ्रू एन URL। वेबसाइट्स के पोर्टल में इट्स प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस वेयर द ट्रैफिक इज लिमिटेड टू द राइट सेट ऑफ यूजर। Then after features owned by the organization, personally for we are talking about the website, and if we talk about the portals, is user centric and basic for the comparison sense the interactions यूजर्स फीचर्स क्या है, इंट्रैक्शंस क्या है। बेसिक फॉर द कंपेरिजन्स में इंट्रैक्शंस में यूज़र कैन नॉट बी इंट्रैक्ट विद द वेबसाइट, वेबसाइट के साथ इंट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड पोर्टल। प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉट नेसेसरी टू नॉलेज डोमेन नेम, इसमें नॉलेज डोमेन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्ट एज द गेटवे टू द स्पेसिफिक नॉलेज टू डोमेन। मैनेजमेंट में सेल्डम अपडेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड रेगुलर अपडेशंस इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो वेबसाइट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपडेट करेंगे। एक मोटे तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोग दे देते हैं, उसको लोग शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो पोर्टल होता है उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप हमेशा अपडेट रहें, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा अपडेट होनी चाहिए। तो ये मुख्य तौर पर ये अंतर पाए जाते हैं। अब डिफिनीशन क्या है वेबसाइट का। अ वेबसाइट इज़ द ग्रुप ऑफ वेब पेजेस which are placed in locations on the internet and accessed through a web address. Content on website is globally visually ठीक publicly used, remain same for the different individual. Users need not to log in for the accessing the website. The users can perform any specific tasks and the website support ठीक है। A website could be industries, a specific product specific or service specific, etc. These websites are intended to educate their site visitors about their industries, producers or service information. There is no use of personalized database and the website does not usually reference it. अब definitions of portal. A web portal is a typical knowledge A web portal is a typical knowledge management system that deliver the facilities for organization
or upcoming to build share internet retrieve through a unique URL and the probably login ID URL login ID and password. Web portal content is login protect and user specific and interface could be the public and private. It allows access to the multiple users role. Content in a web portal are dynamic and changes frequently. Visibility of one content changes from persons to person, which means a content could be unique to the user based on group member setting. Content are collected from the different and diverse sources. तो इस तरह से जो वेब पोर्टल होते हैं, वेब पोर्टल के खास लोग यूजर्स होते हैं, इसके लिए इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, लॉगिन आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट में बिल्कुल ऐसा नहीं है। पोर्टल कैन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एक हॉरिजॉन्टल क्लासेस और एक वर्टिकल पोर्टल्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो पोर्टल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल analogs to a public website which try to deliver every types of service that is users may need। तो इसमें जो पब्लिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, तो जैसे कि जैसे आर है तो आर का अपना ऐप है, फेसबुक है तो फेसबुक का अपना एक ऐप है। तो उसमें जो एक जो फेसबुक अपडेट करते हैं अपने यूजर्स के लिए वही होता है। Vertical portals work user-centric manner and deliver information that is organization specific। तो ये खास तौर पर ये तैयार होते हैं, ठीक, ये दोनों में अंतर है। Key difference between the website and portal: a website is a set of interlinked web pages hosted from the same domain which can be accessed through a web address, as against as web portal is a custom made website which involve informations from broad classes of sources in persistent manner. A portal is usually user centric, whereas the whole website is owned by and organizations or company, etc. There is no intercommunications between the website and the users. On the other contrary, users can interact with the portal. A website is not a primary knowledge। तो इसको आपने देखा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर एक नए इन्फॉर्मेशंस लेकर आप लोग को लेकर आएंगे और एक नई जानकारियाँ आप लोग को देंगे। और आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है और किस तरह से इन्फॉर्मेशंस को हमें जो है शेयरिंग करना है। तो आज जो मोटे तौर पे हमने जो जिस इन्फॉर्मेशंस को समझने की कोशिश की वो है वेबसाइट एंड पोर्टल। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट और पोर्टल में क्या अंतर होता है। अगर कोई पूछे तो मोटे तौर पर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि वेबसाइट्स कैसे वर्क करता है और पोर्टल करता है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि वेबसाइट्स कैसे करता है तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इसमें वन वे शेयरिंग होता है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लोगों का, इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन होता है, कोई अपडेशंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई कह सकते हैं कि अकाउंट यूजर्स की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई भी वर्ल्ड वाइड में लेवल पे एक्सेस कर सकता है। ये अंतर है। और लेकिन पोर्टल में ऐसा नहीं है। पोर्टल्स में तो एक ख़ास कम्युनिटी के लोग ही यूजर्स बनते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि बेनिफिट ही है। इसको पोर्टल्स को यूज़ करने के लिए हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन पोर्टल में इसकी कोई ज़रूरत वेबसाइट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है।
पोर्टल में इसकी ज़रूरत होती है और वेबसाइट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोर्टल एंड वेबसाइट। तो आप अ, अगर अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी बहुत एक आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं कि आप कोई भी मोबाइल पे जो डाउनलोड करते हैं वो पोर्टल है, और आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो उसको डाउनलोड करते हैं जब आपको उसको यूज़ करना होता है तो आपको प्राइमरी लेवल के इंफॉर्मेशंस को डालने होते हैं। वो यूज़र अपना नाम डालते हैं और अपने सारे इंफॉर्मेशंस पर्सनल तौर पे देते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशंस हैं वही जो यूज़र आईडी के पासवर्ड्स के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो अ, इस तरह से हम लोगों ने वेबसाइट और पोर्टल्स का समझने की कोशिश की। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और प्लीज़ आप लोग पिछले वीडियो की तरह भी जो है इस वीडियो को भी आप लोग देखिए। अगर एक भी बीच से अगर आपने वीडियो देखा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक वीडियो जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसे समझने के लिए हमें कह सकते हैं कि एक फॉलो करना होगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं, अन्यथा आप इसको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएंगी। तो और मुझे ऐसा फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अभी जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बार और आप लोग के सामने में ये बात को रिमाइंड करा दूं कि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आप लोगों को। तो आई थिंक मैं एक बार और आप लोग को रिमाइंड करवाता हूँ। बस रिमाइंड है और बहुत स्लो प्रोसेस से, ताकि आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू से ले जाता हूँ। अब आप इसको जो है वेबसाइट्स और पोर्टल्स को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वेबसाइट और पोर्टल में क्या अंतर है, वेबसाइट कैसे काम करता है, पोर्टल कैसे काम करता है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। अगर वेबसाइट सब काम कर रहा था तो हमें पोर्टल की क्यों आवश्यकता हुई, और अगर जब पोर्टल है तो हमें वेबसाइट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप किसी के यूज़र हो जाते हैं तो आप पोर्टल का यूज़ करते हैं। अन्यथा मान लिया जाए कि मैं एडमिशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशंस बीबीडी से लेना चाहता हूँ, तो मैं वेबसाइट पर गया और एडमिशन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया। और कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे मास कम्युनिकेशन में अभी एडमिशन स्टार्ट है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्राइमरी लेवल की जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बीबीडी का पोर्टल डाउनलोड करता हूँ तो वो तब डाउनलोड करूँगा जब मैं बीबीडी के एक ख़ास कम्युनिटी से मैं जुड़ जाऊंगा। तो जैसे मैं बीबीडी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया, तो अब जो अपडेशन है मास कम्युनिकेशंस के अपडेशन है या जो बीबीडी के अपडेशन है, तो अगर मैं ये वेबसाइट्स ये जो पोर्टल इसको पोर्टल के थ्रू जब हम एक्सेस करते हैं बीबीडी को, तो हमें एक ख़ास कम्युनिटीज़ की तरह यूज़र आईडी और पासवर्ड को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, ये पोर्टल्स को एक तरह से कह सकते हैं कि हमें एक प्राइमरी डेटा भी मिल जाता है कि कौन हमारे यूज़र्स कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ये भी जानकारियाँ मिल जाती है, किस तरह की यूज़र हैं ये भी जानकारियाँ मिल जाती है। इसके साथ ही पोर्टल्स पे जो बीबीडी पे जो लगातार जो इन्फॉर्मेशनों का आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं खासियत है। अब ये चार्ट है, इसमें जो
It is locations on the internet and which you access the एक्सेस थ्रू URL। अब जो वेबसाइट्स है तो जैसे BBD का मैंने एग्जांपल लिया, तो BBD के एग्जांपल के लिए हमें URL की आवश्यकता पड़ेगी। तो URL के लिए हमें जैसे www.bbd.ac.in पर हम जाएंगे तभी हम BBD को एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक आपको ख़ास तरह से आपको एक्सेस करना होगा। इसके फीचर्स जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके सेंट्रिक फीचर्स हैं। फिर इंटरेक्शन, यूज़र्स कैन नॉट इंटरेक्ट विद वेबसाइट्स, इसमें आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यूज़र्स इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, लेकिन पोर्टल्स के थ्रू जो है इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब खासियत है। इसके अलावा जो है इसे यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट और पासवर्ड की ज़रूरत है पोर्टल की, लेकिन इसमें URL में ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट में ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तमाम चीज़ें हैं। अब डिफिनीशन ऑफ वेबसाइट क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ क्या है इसके पेज के, और ये वेब पेज ग्रुप के एक हिस्सा है जिसमें कि टेक्स्ट और पिक्चर्स को बहुत अच्छे से लोकेटेड करते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। तो ये डिफिनीशन है वेबसाइट्स का। अब डिफिनीशन ऑफ पोर्टल्स में क्या है, वेब पोर्टल इज ए टिपिकली नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम दैट डिलीवर the facilities of organization, companies to build, share, interchange, reuses knowledge as it is provide private locations on the internet, retrieving through the unique URL and the probably locations ID password। इसको ID पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। तो डिफिनीशन ऑफ पोर्टल को अच्छे से समझ लें। तो आज के वीडियोस में हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की, और ख़ास तौर पे वो जानकारियाँ जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि वेबसाइट और पोर्टल में क्या अंतर है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं वेबसाइट्स और पोर्टल्स के। ये तमाम जानकारियाँ जो हैं इकट्ठा की आज हमने, और ये भी हमने समझने की कोशिश की कि वेबसाइट्स के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और पोर्टल के थ्रू जो है किसी चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि वेबसाइट क्या होता है और पोर्टल क्या होता है, या इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे जाए आपसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड पोर्टल, तो आप इजी वे में आई थिंक जवाब दे सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो हमारे स्क्रीन पर जो स्क्रॉल नंबर दिया जा रहा है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक हर वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि आप देखिए कितना आज हम लोग इंटरेस्टिंग है चीज़ों को पढ़ा कि वेबसाइट्स क्या होता है, पोर्टल्स क्या अंतर होता है। सामान्य तौर पर हम तो पोर्टल डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या ऑनलाइन है, या जो रेलवे के पोर्टल हैं या बैंकिंग पोर्टल हैं, तो हर सेक्टर्स के पोर्टल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसके क्या खासियत हैं, क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस माध्यम के थ्रू से हमने इस बात को समझने की कोशिश की आज के इस लेक्चर से। और दूसरी नंबर चीज़ ये है कि देखिए हर एक जो लेक्चर है एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले आपने इंटरनेट को समझा,
फिर इंटरनेट के बाद जो है इंटरनेट में जो 1.0 और 2.0 आया, उसको समझने हम लोगों ने समझने की कोशिश की। फिर इंडिया में जो एंटरटेनमेंट और इंटरनेट का जो बाज़ार है उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। इसके बाद जो हम लोगों ने जो मेन समझने की कोशिश की, जो वेबसाइट क्या होता है, पोर्टल क्या होता है, कैसे ये काम करता है, किस तरह से ये जो है एडवांटेज है और इसके डिसएडवांटेज है। तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशंस हैं ये आज इस वीडियो लेक्चर में हमें समझने के लिए मिला। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ खास चीज़ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।